कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, कि आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ लाखों इंसान है। हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके सामने चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि अपडेट निकल गया है, आप देख ही रहे हैं। बहुत सामने एग्जाम है और बस फरवरी आया यानी एग्ज़ाम आपका आ गया, तो बस और 2 महीना बचा हुआ है। आपको कंसंट्रेट करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। बस 2-3 दिन में ये हमारा त्यौहार भी सारा बीत जाएगा और फिर पूरा का पूरा हम कंसंट्रेट कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे, नहीं पूरा चैप्टर पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम आ रहा है और आप लोग को सबको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन भी करना है, एकदम मन से करना है, पूरा जोरदार लगा देना है, जोर लगा देना है पूरे अच्छे से। तो सारे लोग एकदम मस्ती से एकदम अपना त्यौहार को जल्दी सेलिब्रेट करो और तुरंत 2-3 दिन के बाद अपना फोकस आ जाइए अपना बोर्ड्स पे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आज आपके सामने आज हम चैप्टर 2 लेके आ गए हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने पहला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया। अगर किन्हीं को चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें मैं बताया हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, और ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा सारा, और मैं देखूंगा ये भी, और आप भी देखिएगा कि जो मैं बताया हूं वो सारा का सारा वो क्वेश्चन सच में वैसा ही पूछा जाता है या नहीं जाता है। प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि मैं कुछ भी बोलूंगा आप तो मान तो लोगे नहीं, तो उसका प्रूफ भी आपको हम देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखिए थोड़ा सा अच्छे से। आइए चलिए देखते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आखिर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान समझिएगा मेरी बातों को अच्छे से। देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से जो खास करके ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना खास टॉपिक नहीं है, ठीक है, बस आपको इसका क्या होता है ये बस ये जानना है और कुछ नहीं जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बात आता है यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा है, थोड़ा, लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो ये भी उतना इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, कभी भी ये देगा नहीं कि होता क्या है, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस देगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर को जोड़ने और घटाने के लिए कोई भी आपको ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होता। जहाँ पे वेक्टर आता है, डायरेक्शन आता है, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, डायरेक्शन को देखा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन को क्या ही देखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पे, और बहुत ईजी है ये, मैं आपका डेरिवेशन में आपको करके दिखाऊंगा भी। और अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको मैं नोट्स कोशिश करूंगा कुछ का दे दूंगा, इंपॉर्टेंट सारा तो नहीं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा दे दूंगा। ठीक है आपको। अब आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज पूछा जाता है कि राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूछा जाता है, और अब प्रीवियस ईयर निकाल के देखना पूछा गया ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब आता है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, उतना नहीं है। डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, हाँ डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अगर डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हो तो जाके यहाँ पे आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम लोग डायलेक्ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे उतना दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी टैंक। ठीक है, जैसे वाटर टैंक होता है ना, उसी तरह चार्ज का टैंक, एनर्जी को स्टोर करने का क्षमता, एनर्जी स्टोर, तो वही कैपेसिटर है, इसी के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप देखिए कैपेसिटर के अंदर 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, जो कि A एप्सिलॉन नॉट बाई डी निकाल के आप लोग लाते हैं, और दूसरा जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कैपेसिटेंस घट जाता है या बढ़ जाता है, बढ़ता है तो कितना टाइम से बढ़ जाता है, कितना टाइम्स घट जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, बस इस पर क्वेश्चंस कर लेना है, 5-6 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं करना है, लेवल पे करना, ज़्यादा एकदम किए जा रहे थे वैसा नहीं, 3-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लेना अच्छे से बस। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर हाफ CV², इसका डेरिवेशन आता है, ये भी आपको इसका डेरिवेशन कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी आपको बताए हैं वो समझते जाइए। क्या बताएं, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज KQ/R, और पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज से पहले पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन नहीं पूछता है क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आता है, वो बहुत ही
बहुत ही ईजी है वो, बहुत ईजी है, 2 लाइन में उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू है एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, ये आपसे पूछता है, तो ये आपको निकालने को देगा, ठीक है। और उसके बाद जब इधर आए हम लोग, तो पोटेंशियल सरफेस का 3 प्रॉपर्टीज कर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। और डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ लेना है अच्छे से। और कैपेसिटर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आपको इसका डेरिवेशन अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद डायलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, तो वैसा कुछ खास नहीं है, डायलेक्ट्रिक डालने से भी बहुत इसका इफेक्ट बहुत अच्छा से देखते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ई का वैल्यू कम हो जाता है, भी का वैल्यू कम हो जाता है, तब जाके सी का वैल्यू के टाइम्स, मतलब सिंपल सा बात है। इसका डेरिवेशन आपको कराएंगे तो बहुत ईजी से आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर के होता है, तो जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब के आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना कम कर देता है, तो पोटेंशियल के गुना कम हो जाता है, तो जाके कैपेसिटेंस के गुना बढ़ जाता है। तो ये डायलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा यूज होता है कैपेसिटेंस में, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। और एनर्जी स्टोर, ये 3 डेरिवेशन में से एक पक्का होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं। तो अभी आपको बताया मैंने, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप, इसी तरह आपको कुछ दिखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू है एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे आता है बेस्ट, ठीक है। तो ये जनरल लाइन होता है, तो जनरल लाइन आपको करना कुछ नहीं है। देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे 90 डिग्री पे पोटेंशियल 0 आता है, और एक्सेल लाइन पे के पी बाई एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये उतना नहीं पूछता आप लोग का, ये नहीं उतना पूछता है, ये एकदम बहुत कम पूछा जाता है, तो आपको इस पर उतना ध्यान देना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए हाँ, तो ये नहीं पूछता आपका, बस एक्सेलिंग और स्टोरी लाइन में आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। कंडक्टर इंसुलेटर उतना देखना नहीं है इधर। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग ये पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिनेशन खाली याद रखना है, कभी मान लीजिएगा मार्क्स में पूछ देगा तो क्या ही कर सकते हैं। इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बस एग्जाम्पल 1-2 ठो याद रखना है, वैसा कुछ खास पूछता नहीं है। अब आता है कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई भी, तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा, ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये वैल्यू थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आ सकता है, ईजी हो जाएगा। 1 मिली फैराड इक्वल टू 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड, 1 पिकोफैराड इक्वल टू 10⁻12 फैराड। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं इधर से, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ये पूछता है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ये पूछता है, ठीक है। और ये स्पेरिकल नहीं पूछता है कैपेसिटर। अब आता है ये डेरिवेशन, यही आपको बता देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका आपको अच्छे से एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से कर लेना है। ये बहुत ही 3 लाइन का डेरिवेशन है, ये सब नहीं करना आप लोग को, मतलब खाली यही करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब आता है जब हम लोग उसमें क्या डाल देते हैं, डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, तब क्या होता है, तब देखते हैं लोग के गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। बस इतना ही करना है। उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है एनर्जी स्टोर, क्या जाता है, एनर्जी स्टोर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आता है सीरीज और पैरेलल, यहाँ पे देख रहे हैं आप स्लो सीरीज और पैरेलल पे बेस्ट खाली क्वेश्चंस कर जाना है। सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 + 1/C2, और पैरेलल में C1 + C2, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा वाला फॉर्मूला लग जाता है इसमें, ठीक है। और हाँ, एक खास बात, एमसीक्यू में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछने का क्या चांसेस होता है, समझिएगा ध्यान से। एमसीक्यू में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं ना कि मान लीजिए डायलेक्ट्रिक स्लाइड अगर हम डालें तो कैपेसिटेंस कितना गुना, एरिया बढ़ाने से क्या होता है, डिस्टेंस कम करने से क्या होता है, ठीक है, कितना टाइम से बढ़ेगा, कितना एरिया कितना घटाएंगे कि कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा, ये सब रिलेशन वाला क्वेश्चंस देगा आपको, ठीक है। याद रखिएगा, एरिया प्लेट का डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब आपको थोड़ा सा देखना होगा अच्छे से, ठीक है। और अब आता है एनर्जी स्टोर, हाफ सी वी स्क्वायर, ये मैं आपको बता रहा था 3 टाइप्स में होता है। सी और वी के टर्म में ये होता है, क्यू वी के टर्म में हाफ क्यू वी, और क्यू सी के टर्म में Q²/2C। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है, Q²/2C। तो ये एनर्जी, ये हाफ सी वी स्क्वायर का आपको डेरिवेशन कर लेना है कि बस 2 प्लेट लेना है, एक चार्ज को उठा के लेके जाना, छोटा सा वर्क डन करना है, वही छोटा सा वर्क डन का आपको इंटीग्रेशन करके हाफ सी वी स्क्वायर अच्छे से निकाल देना है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन अगर आपका कॉपी में तो बहुत अच्छा है, तो पहले आप इसको कर लो अच्छे से। मतलब कि कैपेसिटेंस में 3 डेरिवेशन ही आने का ज़्यादा चांस होता है, एक डायलेक्ट्रिक वाला, और पहला वाला तो बहुत ईजी होता है, तो उतना तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन डायलेक्ट्रिक स्लैब वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो और उसके बाद एनर्जी स्टोरेज में कैपेसिटर,
एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर और वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और जब डायरेक्टली डालते हैं तब का वैल्यू, और एक एनर्जी स्टोर। बस यही 3 क्वेश्चन को आपको पकड़ के रखना है, आपका सारा का सारा होते चला जाएगा। रोज अगर आप 5-5 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन भी करते हो, हर मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से करना है, सभी से करना है, सभी को ध्यान में रखते हुए करना है, कोई एक को पकड़ के नहीं चलना है, क्योंकि बोर्ड्स है यहाँ पे, बोर्ड्स आपका हर एक सब्जेक्ट का मैटर करता है, हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स मैटर करेगा, सिर्फ एक को पकड़ने से काम नहीं चलने वाला है। तो आई बात समझ में यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आता है वो आता है ब्रेन मैप। अगर आपको ब्रेन मैप चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम पे आइए, हम आपको सारा ब्रेन मैप दे देंगे। ब्रेन मैप क्या होता है ना, एक बार में सारा का सारा रिकॉल कैसे किया जाए। तो बस रिकॉल में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको बताएं अभी हम कि इधर से आपको यही कर लेना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सेल लाइन पे Kp बाई एक्स स्क्वायर और इक्वेटोरियल लाइन पे 0 आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कैपेसिटर का कर लेना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी इसी के टर्म में होता है। बस एनर्जी डेंसिटी थोड़ा सा और देख लेना इसके आगे, इसी के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में कॉन्सेप्ट आपके सर समझाए होंगे, और नहीं तो फिर हम है ना, क्या टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, स्पेयर वाला आपसे उतना तर पूछता नहीं है, लेकिन समय जब मिल जाए तब जाके कीजिएगा, वरना उसको बाद में कीजिएगा। पहले आपको वही करना है, जितना आपको हम बताएं पहले वही करना है, उसके बाद ही जब आपको लगे ना कि नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तब जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे फिर आपको स्पेयर वाला पे ध्यान देना कि पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू आउटसाइड द स्पेयर, ऑन द स्पेयर, इनसाइड द स्पेयर। लेकिन ये उतना नहीं पूछता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। आई होप इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एग्जाम क्वेश्चंस इससे नहीं छूटने वाला है, इतना तो मैं बता दिया आपको, इससे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से करो, उसके बाद मैं आपको लाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3rd चैप्टर, जो कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। वीना, ई टाउ बाई एम माइनस ई टाउ बाई एम, रिलैक्सेशन टाइम, सेमीकंडक्टर, क्या फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस का, ओम्स लो, नॉन ओमिक कंडक्टर, आखिर क्या इंपॉर्टेंट है सर, वो सब का सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहेंगे मेरे साथ, तब ओके टाटा। लाइक करो, और हाँ रुको, अरे यार लाइक और सब्सक्राइब करके तो जाओ, कम से कम इतना तो करो, तब तो मैं मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, ओके बाय।